everyone. Today we will solve a numerical which is based on constraint utility maximization problem, and in this equation we will find demand function for commodity X. So let's start. Here the question is, suppose that a consumer has rupees 50 to be divided between commodities X and Y. यहाँ पे टू कमोडिटीज़ दी हुई हैं X एंड Y. इन दोनों को परचेज करने के लिए कंज्यूमर के पास कितनी फिक्स्ड इनकम है? दिस इज रुपीज़ 50. And suppose that unit price of Y is fixed at rupees 0.30. तो 0.30 क्या है? ये वो प्राइस है जो कमोडिटी Y की पर यूनिट के लिए कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है. इट मीन्स कंज्यूमर जब कमोडिटी Y की एक यूनिट परचेज करने जाएगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? रुपीज़ 0.30. नाउ व्हाट विल बी हिज डिमांड इक्वेशन फॉर X? अब हमें क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन बेसिकली हमें फाइंड करना है डिमांड इक्वेशन फॉर एक्स. डिमांड इक्वेशन विच इज ऑल्सो डिमांड फंक्शन, एंड डिमांड फंक्शन फॉर एक्स विल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द कमोडिटी डिमांडेड फॉर एक्स एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो हमें कैसे फाइंड करेंगे डिमांड इक्वेशन? विद द हेल्प ऑफ द गिवन यूटिलिटी फंक्शन. हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया है, इसी का यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है? हम डिमांड इक्वेशन एक्स की फाइंड करेंगे. So the first order condition for constraint utility maximization. First order condition क्या है? This is MRS XY equals to marginal utility of X divided by marginal utility of Y equals to price X and price of Y. Price for the commodity X and divided by price of the commodity Y. तो कंस्ट्रेंट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन हिज बजट कंस्ट्रेंट. जो बजट है उसके पास जो फिक्स्ड इनकम है रुपीज़ 50, उसको इस 50 रुपीज़ को ही यूज़ करके अपनी यूटिलिटी को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. नाउ वी कैन डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई फ्रॉम यूटिलिटी फंक्शन. हमें क्या करना है? क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी? MUX डिवाइडेड बाई MUY. तो हमें क्या करना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स फाइंड करनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन यूटिलिटी फंक्शन. तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या है? U इक्वल्स टू log QX 3 log QY. नाउ अब हम क्या करेंगे? इसकी मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा QX. ये क्या करना है हमको? ये मार्जिनल यूटिलिटी ये बता रहा है कि जब X का कंजप्शन में चेंज आ रहा है, जब कमोडिटी जो X है वो उसको कंज्यूम करने से, उसको उसमें पर यूनिट चेंज करने से कंज्यूमर के यूटिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है? तो ये किसके इक्वल होगा? log QX का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 एंड द गिवन फंक्शन विच इज़ QX. इसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाई QX, और QX का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा. इन द वे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इक्वल्स टू डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा QY, एंड here the 3 is constant which will be written as same 3. log QY का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 upon QY. Now substituting all the values in given condition. जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी MUX डिवाइडेड बाई MUY इक्वल्स टू प्राइस X एंड डिवाइडेड प्राइस Y. यहाँ पे हमने क्या किया है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X की वैल्यू रख दी विच इज़ 1 upon QX. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y की वैल्यू 3 डिवाइड बाई QY इक्वल्स टू प्राइस X मुझे हमें पता नहीं है. प्राइस Y की वैल्यू कितनी है? PY की 0.30. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट QY डिवाइडेड बाई QX इक्वल्स टू 10. ये पूरा सॉल्व करने पे हमको 10 मिल जाएगा. दिस इज PX. इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. देन QY इक्वल्स टू, दिस इज QY, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. देन 10 QX PX. ये हमारा क्या आ गया कि Y की कितनी कमोडिटी है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है. वी पुट द वैल्यू ऑफ QY इन दिस बजट कंस्ट्रेंट विच इज M equals to QX quantity of X, PX price of X plus QY which is the quantity of Y and PY is the price of Y commodity. वो क्या है? PX भी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है. QY की वैल्यू हम जो इक्वेशन है उससे पुट कर देंगे एंड द PY इज 0.30. हमने PY की वैल्यू 0.3 रख दी एंड QY की वैल्यू एज इज 10 QX PX पुट कर दी. नाउ after solving this equation we will get such value. After solving this all we will get 25 by 2 PX equals to QX. After solving this
इक्वेशन वी विल गेट QX इक्वल्स टू 25/2 PX, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। और ये क्या है, हमारा डिमांड इक्वेशन कमोडिटी X के लिए। एंड दिस वैल्यू विच इज़ QX इक्वल्स टू 25/2 PX, जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिमांड फंक्शन एंड ऑल्सो डिमांड इक्वेशन। बिकॉज प्राइस x जो है, x की अलग अलग हम जो वैल्यूज़ रखेंगे, जब PX की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, इन दैट केस हमें क्या होगा, x की अलग अलग कमोडिटीज़ मिलेंगी। एंड दिस इज़ आवर डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या बताता है कि कमोडिटी जो है, जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसकी अलग अलग प्राइजेस पे कंज्यूमर कौन सी डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज कर रहा है। सो दिस इज आवर डिमांड इक्वेशन which is QX equals to 25/2 PX. Thanks everyone for watching this video, and stay tuned for my next numerical sessions which will be on mathematical economics.